बीएससी एंड बीए फाइनल ईयर हिंदी सब्जेक्ट। प्रश्न 4। वैश्वीकरण के दौर में सभी संस्कृतियां एक दूसरे को किस तरह प्रभावित कर रही हैं, समझाइए। उत्तर। संस्कृति समाज व्यापी होती है। संस्कृति समाज के हर पक्ष को छूती है। समाज में होने वाली विभिन्न अंतःक्रियाओं के अंचल एक दूसरे से आबद्ध होते हैं। संस्कृति ही उन्हें जोड़ती है और समाज और राष्ट्र को एकता प्रदान करती है। संस्कृति समाज की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन, राजतंत्र, धर्म और अंधविश्वास, साहित्य और कला आदि विभिन्न पक्षों का कुल योग ही नहीं होती। वह इन विभिन्न पक्षों को एक दूसरे के साथ जिस प्रकार से गूंथती और एकत्र करती है, उससे ही समाज की विशिष्ट छवि उभर कर आती है। यही कारण है कि समाज की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है और शिक्षा व्यवस्था पर भी। यदि अप्रवासियों की संख्या बढ़ती है, उसका प्रभाव न केवल शहरी विकास पर पड़ता है वरन उस समुदाय की भाषा, रहन सहन, भोजन की पसंद आदि पर भी पड़ता है। यह अप्रवास का ही प्रतिफल है कि आज हमारे देश में कई धर्मों के मानने वाले लोग हैं। इस राष्ट्रभाषा होते हुए भी कई भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं। भोजन के व्यंजनों में इतनी विविधता पाई जाती है और कई प्रादेशिक और अंतर्राष्ट्रीय पसंदीदा व्यंजन अखिल भारतीय होते जा रहे हैं। दक्षिण भारत में परंपरागत खाए जाने वाले डोसा, इडली, सांभर को चाव से खाने वाले लोगों की संख्या उत्तर भारत में बढ़ रही है। यही हाल तंदूर में पकने वाले मूल रूप से पंजाबी व्यंजनों का है। तंदूरी रोटी और तंदूरी चिकन दक्षिण भारत में भी लोकप्रिय है और विदेशों में भारतीय रेस्तराओं की विशेषता बन गए हैं। इतालवी पिज़्ज़ा और स्पेघेटी का प्रचलन भी भारत में बढ़ रहा है। मैकडोनाल्ड, केंटकी फ्राइड चिकन, कोका कोला अब भारत में रहने वालों की भी पसंद बन गए हैं। इन नई चीज़ों के स्वीकार से ये भी परिवर्तन भारतीय संस्कृति के अंग बनते जा रहे हैं। संस्कृति को जब हम उसके व्यापक अर्थ में एक संबोधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो हमारा परिप्रेक्ष्य समाज वैज्ञानिक हो जाता है। इस दृष्टि से संस्कृति को धर्म का पर्याय नहीं गिना जा सकता। अन्य पक्षों की भांति धर्म भी संस्कृति का एक अंग मात्र है। बहुधर्मी समाजों की संस्कृति समन्वित संस्कृति होती है। जब हम संस्कृति बहुल समाज की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है ऐसी संस्कृति से जो अनेक उप संस्कृतियों का संगम होती है। उप संस्कृतियों की समागम और बाहर की संस्कृतियों से आयातित तत्वों के समागम की सम्मिलित प्रक्रिया से ही संस्कृतियाँ विषम स्वरूप धारण कर लेती हैं। वैश्वीकरण की आज के दौर में यह प्रक्रिया संसार की सभी संस्कृतियों को प्रभावित कर रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवर्तनों के पर्यावरण में पहचान बनाए रखने की क्षमता ही संस्कृति को समुत्थान शक्ति प्रदान करती है, उन्हें लचीला बनाती है। जो संस्कृतियाँ परिवर्तन का स्वागत नहीं करती वे टूट जाती हैं। उनमें प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। प्रगति और परिवर्तन के स्रोत आभ्यंतरित भी होते हैं और बाह्य भी। समाज के सदस्य भी परिवर्तन में योग देते हैं और बाहरी समाजों से भी परिवर्तन की प्रेरणाएं मिलती हैं। समाज के आपसी संपर्क बढ़ने से उनमें बहुलता आने लगती है। बाहर से आकर उसे बसे लोग धीरे धीरे अपने नए परिवेश के अनुकूल ढल जाते हैं और अपने देश की संस्कृति के कई तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार इन लोगों की जीवन विधि का जो स्वरूप निखरता है उसमें अपने पूर्वज समाज और पोषण समाज की संस्कृतियों का अद्भुत मिश्रण होता है।